इस पूरे मामले में नेपाल अब एक अहम पड़ाव हो गया है। नेपाल वही जगह है जहां पर सीमा ने सचिन के साथ शादी का दावा किया है। नेपाल वही जगह है जहां पर सचिन के साथ सीमा ने शरण ली थी। नेपाल वही जगह है जहां से भारत में दाखिल हुई थी सीमा हैदर। लेकिन सवाल यह है कि क्या जो दावे नेपाल में लेकर किए जा रहे हैं सीमा हैदर सचिन की तरफ से, उनमें कितनी सच्चाई है। देखिए ग्राउंड से, नेपाल के काठमांडू से रिपब्लिक भारत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, कैसे सीमा हैदर के तमाम दावों का पर्दाफाश हो गया। रिपोर्ट देखिए। सीमा हैदर की नेपाल फाइल्स। पहली बार काठमांडू में सचिन से मुलाकात। काठमांडू में ही शादी का दावा। होटल में फर्जी नाम से एंट्री। नेपाल से ही पाकिस्तानी सीमा की भारत में एंट्री। पाकिस्तानी सीमा का नेपाली कनेक्शन हुआ डिकोड। पाकिस्तान के मिस्ट्री गर्ल सीमा हैदर की भारत में एंट्री को लेकर तमाम तरह की तफ्तीश जारी है। पुलिस से लेकर खुफिया एजेंसियां सीमा के दावों, वादों और बयानों की सच्चाई जानने की कोशिश कर रही है। सीमा का दावा है कि उसकी और सचिन की पहली मुलाकात पड़ोसी देश नेपाल में हुई थी। बाद में सीमा नेपाल के रास्ते ही भारत में दाखिल हुई। सीमा और सचिन की पहली मुलाकात इसी साल मार्च 2023 में हुई। सीमा अकेले ही कराची से शारजाह, फिर वहां से काठमांडू पहुंची थी। उसी वक्त सचिन भी काठमांडू पहुंच गया था। दोनों करीब एक हफ्ते तक साथ रहे। सीमा का दावा है कि इसी दौरान उन दोनों ने शादी कर ली। हमारी टीम भी काठमांडू के उस विनायक होटल तक पहुंच गई जहां दोनों ने कमरा बुक किया था। सीमा का पबजी वाला प्यार हर किसी के लिए पहेली बना हुआ है और इस पहेली को सुलझाने के लिए रिपब्लिक की टीम पहुंच चुकी है नेपाल के रोल्पा जिले के उस होटल में जहां पे सीमा और सचिन ने इसको कुछ दिनों के लिए अपना आशियाना बनाया था। दरअसल पहले सचिन ने इस होटल को बुक करा। बुक करने के बाद उसने सीमा को यहां पर बुलाया। 10 मार्च की वो तारीख बताई जा रही है जब सीमा और सचिन यहां पर आए हुए थे। पूरे एक हफ्ते तक वो यहां पर रुके। इस बीच दावा उनकी ओर से किया गया कि वो शादी कर चुके हैं, करने वाले हैं। चूंकि सचिन ने यही कहकर के होटल में बुकिंग करवाई थी कि वो तो आ चुके हैं पहले, उनकी पत्नी बाद में आने वाली है। काठमांडू के इस होटल में हमारी पड़ताल में कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए। सचिन और सीमा का नेपाल टूर पूरी तरह से रहस्य की चादर में लिपटा हुआ है। यहाँ तक कि जिस होटल में उनके रुकने का दावा किया जा रहा है उसके पास भी उनके रुकने का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। दरअसल सचिन ने फर्जी नाम से होटल में बुकिंग करवाई। विनायक होटल में सीसीटीवी भी नहीं लगा है जिससे नेपाली होटल में सीमा का कोई वीडियो हो। होटल ने सीमा और सचिन से कोई दस्तावेज नहीं लिया। सीमा से पहले सचिन ने चेक इन किया था। सचिन ने पहले से ही नेपाली करेंसी का इंतजाम कर लिया था। होटल में नेपाली करेंसी में ही पेमेंट किया गया। घूमने फिरने के लिए भी नेपाली करेंसी का इस्तेमाल किया गया। सीमा और सचिन को होटल मालिकों की इस लापरवाही का खूब फायदा मिला। ये होटल देख रहे हैं आप कि नेपाल के रोल्पा जिले का ये होटल है जहां पर सीमा और सचिन एक हफ्ते तक रुके हुए थे। जो होटल के मैनेजर हैं वो इस बात की तस्दीक करते हैं, इस बात की पुष्टि करते हैं कि सीमा और सचिन यहां पर आकर के रुके थे। ये और बात है कि फिलहाल जिस तरीके से सीमा और सचिन की ओर से शातिराना तरीके से कोई रिकॉर्ड नहीं दिया गया है यहाँ पर, ये अपने आप में जांच का विषय है। क्योंकि आमतौर पर होटल्स की बुकिंग का पहला प्रोटोकॉल यही होता है कि आप कहीं जाते हैं होटल में तो अपना पहचान पत्र देते हैं, आधार कार्ड देते हैं, इसके बाद आपको बुकिंग मिलती है। लेकिन यहाँ पर कोई फॉर्मेलिटी नहीं अपनाई गई। नेपाल को लेकर सचिन और सीमा का एक और दावा है जिस पर अब सवाल उठना शुरू हो चुके हैं। दोनों ने दावा किया था कि दोनों ने काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर के परिसर में शादी की थी। लेकिन अब पशुपतिनाथ मंदिर ने इस तरह के दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। पशुपतिनाथ मंदिर में शादी से इनकार कर दिया गया है। मंदिर परिषद में शादी की अनुमति ही नहीं है। मंदिर के अंदर और बाहर कहीं भी शादी की परमिशन नहीं दी जाती है। मंदिर में शादी के दावों के खारिज होने के बाद अब माना जा रहा है कि दोनों ने कभी रीति रिवाज से शादी की ही नहीं है। काठमांडू के विनायक होटल में ही सचिन ने सीमा की मांग में सिंदूर भरकर शादी कर ली थी।
होटल में हुई इसी शादी को सचिन नोएडा में रजिस्टर करवाना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही दोनों पकड़ लिए गए। यही वो होटल है जहां पर इसी होटल के ऊपर के फ्लोर पर जो है रुकी हुई थी यहाँ पर सचिन और सीमा। और अब देखिए अब यहाँ पर उस कमरे को बंद किया जा रहा है। इनकी ओर से कहा जा रहा है कि फिलहाल अब यहाँ पर जिस तरीके से जांच का दायरा बढ़ रहा है, देखिए अब उसको ग्रिल को बंद कर दिया गया उस कमरे को। और देखिए कि यही वो होटल है। हालांकि अब ये होटल दूसरे को बेच दिया गया है, दूसरे के पास अब ये होटल आ चुका है। लिहाजा चूंकि जांच का दायरा बढ़ रहा है, इसलिए अब इस होटल में लोगों को आने से पाबंदी लगाई जा रही, क्योंकि अब ये होटल बेच दिया गया है। भारत में मीडिया की सुर्खियां बनने के बाद सीमा और सचिन की कहानी अब नेपाल में भी वायरल हो गई है। सीमा की संदिग्ध हरकतों को देखते हुए उसके जासूस होने की भी अटकलें लगने लगी हैं। सीमा ने अपने इस खेल में नेपाल की धरती का भी इस्तेमाल किया। हालांकि अब नेपाली नेताओं का दावा है कि किसी भी सूरत में भारत के खिलाफ उनकी धरती का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। जो हमारी भूमि का सवाल है, हमारा देश कभी भी भारत से जो हमारा रिश्ता है, रोटी बेटी का संबंध है, जो हमारा सामरिक महत्व का संबंध है, एक कदापि हम लोग जो है अपनी भूमि को भारत के विरुद्ध में प्रयोग होने नहीं देंगे। ऐसे किसी भी व्यक्ति जो विदेशी हो और नेपाल की भूमि के जरिए भारत में जाके कोई असामाजिक गतिविधि करे या कोई चीज करे। सीमा ने एक बार नहीं दो बार नेपाल का दौरा किया। पहली बार होटल में रुकने के बाद सीमा वापस चली गई। दूसरी बार फिर अपने बच्चों के साथ नेपाल लौटी। दावा है कि दूसरी बार सचिन ने उसे कुछ फर्जी दस्तावेज मुहैया करवाए थे, जिसके माध्यम से वो भारत में दाखिल हो सकी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।